नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार केके सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई क्लास के साथ, एक नए बिंदु के साथ। तो आज हम करने जा रहे हैं नाटक से संबंधित दूसरा टेस्ट। बात करते हैं हम नाटक की। तो 1 से लेकर 30 तक के जो प्रश्न थे वो हम नाटक के टेस्ट 1 में कर चुके हैं। किसमें? नाटक से संबंधित जो टेस्ट 1 था उसमें हम 1 से 30 तक प्रश्न कर चुके हैं। कुल 60 प्रश्न हम नाटकों से करने जा रहे हैं और उसको विस्तार से और व्याख्या के साथ हम बताने जा रहे हैं। तो इसी के साथ मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन आपको याद रहे इसलिए मैं बता देना चाहता हूं कि भरतमुनि ने नाटक से संबंधित जो बातें कही है वो कि मृदु ललित पदाड्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम, मृदु ललित पदाड्यम गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोधम युक्तिम नृत्य योजम बहुकीर्त रसमार्गम संधि संधान युक्तम सैभवती शुभ काव्यम नाटकम प्रेक्षकाणम। तो नाटक से संबंधित भरतमुनि नाट्य शास्त्र रचना की थी। उन्होंने नाटक से संबंधित सर्वप्रथम जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो भरतमुनि के नाट्य शास्त्र से होती है, नाट्य शास्त्र से होती है। उसके बाद विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से होती है। तो प्रश्न संख्या 31 क्या है? प्रश्न संख्या 31, प्रश्न संख्या 31 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। नाटककार और नाटक, एक तरफ नाटककार है दूसरी तरफ नाटक है। इस चीज को हमने क्या करना है? भूल जाना है। इसको आप एक बार भूल जाइए, पहले सिर्फ इसको ध्यान दीजिए। यहां मत आइए, सिर्फ यहां ध्यान दीजिए। यहां ध्यान देने पर जो आपको आता है वो करने का प्रयास कीजिए। भी जो आपको आता है वह करने का प्रयास कीजिए। तो आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 31 थोड़ा इस तरह का है, तो मैं बता देना चाहता हूं। अब जैसे हम चलते हैं कि प्रश्न संख्या 1 पर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 31 में हम ए में देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक कौन सा था? लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक कौन सा था? तो हम देखते हैं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक कौन सा था? अपराजित। लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक कौन सा था? अपराजित। अब ए का 2 है, हमें सबसे पहले वही करना है। ये करना जरूरी नहीं है, चाहो तो आप ये करो, चाहो तो आप ये करो, चाहो तो आप ये करो। जिसका नाटक आपको ध्यान है वही करना है। जिसका नाटक आपको ध्यान है सबसे पहले वही करना है। जैसे मानो कि मुझे पहला ध्यान था तो मैंने पहले का किया कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक कौन सा है? अपराजित। तो ए का 2, इसमें देखिए ए का 2 किसी में है? इसमें ए का 2 है, बे में। तो अब क्या हुआ कि मैं पूरी तरह से कंफर्म हूं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक अपराजित ही है। ठीक है ना, अपराजित है। और ये ए का 2 आ रहा है, ए का 2 सिर्फ बे में आ रहा है, तो उत्तर कौन सा हुआ? ए। सिर्फ एक ही ध्यान था, उससे मेरे प्रश्न का जो उत्तर है मुझे मिल गया। अब देखते हैं, अचानक किसी विद्यार्थी को मान लो कि ए नहीं ध्यान है, उसको सिर्फ जो स है गोविंद वल्लभ पंत, इसके बारे में ध्यान है कि गोविंद वल्लभ पंत का नाटक कौन सा था? गोविंद वल्लभ पंत का नाटक कौन सा था? तो गोविंद वल्लभ पंत का नाटक था ये याति। कौन सा था? ये याति। अब देखो स का 4, अब स का 4 देखो किस में है? सिर्फ एक में है, सिर्फ एक में है। तो उत्तर कौन सा है? बे। सिर्फ एक में है, इसका मतलब उत्तर बे है। सिर्फ एक नाटक याद होने से ये उत्तर मिल गया। मतलब ऐसा हो जाता है परीक्षाओं में। फिर हम देखते हैं कि किसी विद्यार्थी को सिर्फ उदय शंकर भट्ट का नाटक ध्यान था। अब उदय शंकर भट्ट का नाटक कौन सा है? उदय शंकर भट्ट का नाटक है शक विजय। कौन सा है? शक विजय। उदय शंकर भट्ट का नाटक कौन सा है? शक विजय। तो दे का 1 किसमें है? इन 2 में है। अब जिसको ये पता है कि उदय शंकर भट्ट का नाटक शक विजय है, अब उसके समस्या आ गई, उसके पास 2 मिल गए, मतलब 4 में से 2 वो यहां क्रॉस कर सकता है कि ए नहीं है और दे नहीं है, ये जान जाएगा। लेकिन उसके सामने एक समस्या रह जाएगी कि उसके सामने 2 चीजें आ गई। अब उसको एक और ध्यान होगा तो उसका क्वेश्चन जो उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा। अब मानो किसी को अब दूसरा और ध्यान होना चाहिए। अब उसको पता चला हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक कौन सा है? आहुति। ये दूसरा पता चल गया उसको क्या पता चला? दूसरा भी पता था कि हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक आहुति है। तो बे का क्या है? 3, बे का 3। ये यहां बे का 3, इसमें भी बे का 3 है, लेकिन बे का 3 इसमें, स का 4 इसमें, ये दोनों चीजें इसमें आ रही है, इसलिए उत्तर क्या है? बे। तो हमें ध्यान रखना है इस तरह से। कभी कभी क्या है कि एक रचना के बारे में जानकारी होने से भी हमें अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, जो सबसे कठिन होता है। हमें किसी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं थी, मान लो मुझे किसी भी रचनाकार के बारे में कुछ भी पता नहीं था,
लेकिन मुझे लक्ष्मी नारायण मिश्र एक नाटककार याद किया था और उससे मेरी बात बन गई। तो इस तरह से कभी कभी बात बन जाती है। एक बार पुनः आप लोगों को अवगत करवा देता हूं कि लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है अपराजित, हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक है आहुति, गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है ययाति और उदय शंकर भट्ट का नाटक है शक विजय। याद रख लें। चलते हैं प्रश्न संख्या। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विशेषकर से हिंदी व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, नेट, सेट, रीट, पटवार, एसआई, असिस्टेंट प्रोफेसर सभी से संबंधित क्लासें आपको उपलब्ध हो जाएंगी। लेकिन जो संपूर्ण पाठ्यक्रम है वो रीट का तो वहाँ पहले से ही उपलब्ध है। हिंदी रीट L2 का जो पाठ्यक्रम है वो पूरा का पूरा अपने चैनल पर उपलब्ध है। उसकी सभी वीडियो अपलोड हुई है, आप आराम से वहाँ देख सकते हैं। अब रही बात पटवार की, एसआई की, तो जो व्याकरण से संबंधित अधिकतर वीडियो जो है वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं। आगे भी हम प्रयास करेंगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड के भी बहुत से वीडियो, अधिकतर वीडियो अपलोड है। लेकिन हम फिर से टेस्ट श्रृंखला ये शुरू कर रखी है। इसके अंतर्गत हम पूरा का पूरा कोर्स न केवल टेस्ट बल्कि अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो भी आपको करवाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जो कठिन बिंदु है वो यहाँ करवाने वाले हैं। नेट के भी अधिकतर इकाई हम कोशिश करेंगे कि यहाँ हम करवाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें जरूर अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो। समर्पण 1950 ईस्वी एवं गौतम नंद 1952 ईस्वी नामक नाटकों के रचयिता थे। समर्पण 1950 ईस्वी एवं गौतम नंद 1952 नामक नाटकों के रचयिता थे। ए, बै, से और द। ए, बै, से और द तो कौन थे? समर्पण एवं गौतम नंद। कौन कौन से नाटक हैं? समर्पण एवं गौतम नंद। कौन कौन से नाटक, किसके नाटक है ये दोनों के दोनों? तो किसके हैं? ए, बै, से या द तो किसके हैं ये नाटक? ये दोनों नाटक है जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद के। किसके है ये नाटक? जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद के। प्रश्न संख्या 33। स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित नाटक कौन सा है? स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित नाटक कौन सा है? न्याय की रात, आजादी के बाद, नया हाथ या उपयुक्त सभी। तो कौन सा है? स्वतंत्र भारत में व्याप्त भ्रष्टाचार से संबंधित नाटक कौन सा है? तो यहां कौन सा नाटक है? ए, बै, से या द। न्याय की रात, आजादी के बाद और नया हाथ। तो ये सभी नाटक जो है वो भ्रष्टाचार पर आधारित है। सभी क्या है? भ्रष्टाचार पर आधारित है। जो न्याय की रात है वो किसका नाटक है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार का। चंद्रगुप्त विद्यालंकार का। न्याय की जो रात है वो किसका है? चंद्रगुप्त विद्यालंकार का। आजादी के बाद और नया हाथ, आजादी के बाद और नया हाथ जो है वो किसका है? विनोद रस्तोगी का। किसका है? विनोद रस्तोगी के। ये दोनों जो आजादी के बाद नया हाथ, ये दोनों नाटक किसके हैं? विनोद रस्तोगी के हैं। तो इन बातों को आप थोड़ा ध्यान रखें। नेफा की एक शाम नाटक के रचयिता है। ए, बै, से या द। नेफा की एक शाम नाटक के रचयिता है। नेफा की एक शाम नाटक की रचना कब हुई थी? तो नेफा की एक शाम नाटक की रचना कब हुई थी? 1963 ईस्वी में। आप तब तक उत्तर ढूंढ लीजिए कि नेफा की एक शाम नाटक के रचयिता कौन है? सुरेंद्र वर्मा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, विपिन कुमार और या फिर गिरिराज किशोर। कौन है इस नाटक के? तब तक मैं बताता हूं कि नेफा की एक शाम जो है उसकी रचना कब हुई थी? 1963 ईस्वी में हुई थी। और इसमें क्या है? चीन के आक्रमण के समय भारतीयों के गुरिल्ला युद्ध लड़ने पर आधारित है। मतलब किस तरह से चीन ने जब आक्रमण किया तो उस क्षेत्र के जो लोग थे
उस क्षेत्र के रहने वाले जो लोग थे उन्होंने चीन के खिलाफ किस तरह गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग करते हुए युद्ध लड़ा था, उसी पर यह आधारित नाटक है नेफा की एक शाम। तो किसका है नेफा की एक शाम? नेफा की एक शाम नाटक है ज्ञानदेव अग्निहोत्री का। किसका है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का नाटक ये प्रथम नाटक है। तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी नाटककार का प्रथम नाटक और अंतिम नाटक अवश्य याद रखें। प्रथम नाटक और अंतिम नाटक। प्रथम नाटक कब है? 1963 ईस्वी में। कौन सा है? नेफा की एक शाम। अंतिम नाटक कौन सा है इनका? 1984 ईस्वी दंगा। 1984 ईस्वी दंगा। तो ये भी नाम याद रखने आसान है। नेफा के एक शाम की बात, अन्य नाटकों की बात करें ज्ञानदेव अग्निहोत्री की, तो पहला नाटक है इनका नेफा की एक शाम। दूसरा नाटक है इनका माटी जागी रे। तीसरा नाटक है इनका वतन की आबरू। चौथा नाटक है इनका चिराग जल उठा। चौथा नाटक है इनका चिराग जल उठा। उसके बाद है शत्रुमुर्ग, अनुष्ठान और दंगा। 5 नंबर पर कौन सा है? शत्रुमुर्ग। 6 नंबर पर अनुष्ठान और दंगा। शत्रुमुर्ग के बारे में मैं पहले टेस्ट में बता चुका हूं। शत्रुमुर्ग क्या चीज थी कि शत्रुमुर्ग जो होता है उसकी जो शत्रुमुर्ग रहता है वो क्या रहता है कि जब भी कोई समस्या आती है तो वो अपनी गर्दन जो है मतलब उसका स्वभाव ऐसा होता है कि वो अपनी गर्दन आंखों सहित मिट्टी में दबा लेते हैं और उसको ऐसा लगता है कि शायद समस्या से छुटकारा मिल गया। तो इस शत्रुमुर्ग नाटक में उस समय की, किस समय की? पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय की राजनीति का चित्रण किया गया है कि किस प्रकार राजनीति या राजनेताओं से संबंधित इसमें चित्रण किया गया है कि किस प्रकार जो राजनेता थे वो अपनी समस्याओं से किनारा कर लेते थे, समस्याओं का सामना करने से घबराते थे। उसी का चित्रण या राजनीति की बुराई का या नेताओं के भ्रष्टाचार का इसके अंदर चित्रण किया गया है शत्रुमुर्ग में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय के। फिर आता है प्रश्न संख्या 35। क्या है? राधा कृष्ण दास कृत नाटक कौन सा नहीं है? राधा कृष्ण दास कृत नाटक कौन सा नहीं है? इसका तात्पर्य क्या हुआ? नहीं है। नहीं है से तात्पर्य यह है कि सिर्फ एक नाटक जो है वो राधा कृष्ण दास का नहीं है, बाकी सभी नाटक क्या है? राधा कृष्ण दास के। दुखनी बाला 1880 ईस्वी, पद्मावती या मेवाड़ कमलिनी 1883 ईस्वी, महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी 1898 ईस्वी, दुमदार आदमी 1919 ईस्वी। कौन सा नाटक जो है राधा कृष्ण दास का नहीं है? तो कौन सा नाटक नहीं है राधा कृष्ण दास का? दुमदार आदमी जो है वो राधा कृष्ण दास का नाटक नहीं है। दुमदार आदमी जो है वो राधा कृष्ण दास का नाटक नहीं है। अगर दुमदार आदमी राधा कृष्ण दास का नहीं है तो किसका है? दुमदार आदमी है जीपी श्रीवास्तव का। जीपी श्रीवास्तव का। जीपी श्रीवास्तव का मतलब है गंगा प्रसाद। ये दोनों ही नाम लिखे हुए आते हैं, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव और जीपी श्रीवास्तव। तो दुमदार आदमी जो है वो नाटक किसका है? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का। दुखिनी बाला राधा कृष्ण दास का। पद्मावती या मेवाड़ कमलिनी नाटक किसका है? राधा कृष्ण दास का। महाराणा प्रताप या राजस्थान केसरी किसका नाटक है? राधा कृष्ण दास का। प्यारे बच्चों, थोड़ा सा मुझे जल्दी में करवाना होगा। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव कृत नाटक कौन सा नहीं है? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव कृत नाटक कौन सा नहीं है? कोई भी समस्या आए तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 63 771 24 802। किसी भी प्रश्न में से संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 63 771 24 802। प्रमाणिक पुस्तकों के माध्यम से आपकी समस्या का हल कर दिया जाएगा। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव कृत नाटक कौन सा नहीं है? कहने से तात्पर्य है कि एक नाटक ऐसा है जो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का नहीं है, एक नाटक ऐसा जो जीपी श्रीवास्तव का नाटक नहीं है, बाकी सभी नाटक जो है वो जीपी श्रीवास्तव के हैं। तो जीपी श्रीवास्तव की बात करते हैं तो दुमदार आदमी तो जीपी श्रीवास्तव का है, कोई समस्या नहीं। उलटफेर, नोक झोंक, दुमदार आदमी और देश दशा।
उलट फेर, नोक झोंक, दुमदार आदमी और देश दशा। तो कौन सा नाटक नहीं है? देश दशा जो है वो किसका नाटक नहीं है? जीपी श्रीवास्तव का नहीं है। वो किसका नाटक है? यह नाटक है गोपाल राम गहमरी का। किसका नाटक है? गोपाल राम गहमरी का। देश दशा किसका नाटक है? गोपाल राम गहमरी का। राधा प्रश्न संख्या 37, कृष्ण बलदेव वेद्यकृत नाटक कौन सा है? कृष्ण बलदेव वेद्यकृत नाटक कौन सा है से तात्पर्य यह है कि यहां एक ही नाटक जो कृष्ण बलदेव वेद्य का है। किसका? कृष्ण बलदेव वेद्य का है। बाकी 3 जो नाटक है वो किसी और के हैं। तो देखते हैं, सिंदूर की होली, आधी रात, मोनालिसा की मुस्कान और राजयोग। सिंदूर की होली, आधी रात, मोनालिसा की मुस्कान और राजयोग। ठीक है, तो कौन सा नाटक है जो कृष्ण बलदेव वेद्य का नहीं है? कृष्ण बलदेव वेद्य का है, तो कौन सा है? से मोनालिसा की मुस्कान जो नाटक है वो किसका है? कृष्ण बलदेव वेद्य का है। मोनालिसा की मुस्कान नाटक जो है वो किसका है? कृष्ण बलदेव वेद्य का। और ये जो तीनों नाटक है ये किसके हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र। लक्ष्मी नारायण मिश्र। और कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये 2 जरूर पढ़ लेना, एक लक्ष्मी नारायण मिश्र और एक लक्ष्मी नारायण लाल। इनके बहुत सारे नाटक लिखे हुए हैं और वो नाटक उससे संबंधित प्रश्न पूछे भी जाते हैं और वहां हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ये नाटक लक्ष्मी नारायण मिश्र के हैं या लक्ष्मी नारायण लाल के हैं। तो सिंदूर की होली, आधी रात और राजयोग ये सभी नाटक किसके हैं? लक्ष्मी नारायण मिश्र के। मोनालिसा की मुस्कान किसका है? कृष्ण बलदेव वेद्य का नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नाटक है। कौन सा है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नाटक? ए बैस है या द? ए बैस है या द? तो द। उपयुक्त सभी नाटक जो है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित नाटक है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटकों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है। वो क्या है? वो ये है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा कि बकरी वालों, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा कि बकरी वालों अब गरीबी हटाओ, अब गरीबी हटाओ, क्योंकि होरी धूम मचोरी, होरी धूम मचोरी कल भात लेकर आएगा। होरी धूम मचोरी कल भात लेकर आएगा, जो लड़ाई करेगा उसे नागपाश में बांधकर हवालात में डाल दिया जाएगा। ठीक है, क्या है कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा कि बकरी वालों अब गरीबी हटाओ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने कहा कि बकरी वालों अब गरीबी हटाओ, क्योंकि होरी धूम मचोरी कल भात लेकर आएगा, क्योंकि होरी धूम मचोरी कल भात लेकर आएगा,
जो लड़ाई करेगा उसे नागपाश में बांधकर हवालात में डाल दिया जाएगा। जो लड़ाई करेगा उसे नागपाश में बांधकर हवालात में डाल दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, कौन कौन से नाटक? सबसे पहले है बकरी, फिर है अब गरीबी हटाओ, फिर आता है होरी धूम मचोरी, फिर आता है कल भात आएगा, कल भात आएगा, फिर आता है लड़ाई, फिर आता है नागपाश और फिर आता है हवालात। ये सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक थे और इनका जो सर्वाधिक प्रसिद्ध नाटक था वो बकरी नाटक था, जो बहुत बार खेला गया था, या ऐसा कह सकते हैं जो सर्वाधिक खेले गए नाटकों में से एक नाटक था इनका बकरी। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटक के लेखक कौन है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक के नाटक के लेखक कौन है? ए, बै, से या फिर दे? ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। किसका नाटक है ये? ए का, सुरेंद्र वर्मा के। महारानी शीलवती की अतृप्त, महारानी शीलवती की अतृप्त काम वासनाओं का चित्रण इसमें किया है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। किसका? महारानी शीलवती की अतृप्त काम वासनाओं का चित्रण इसमें किया गया है। नाटक है सुरेंद्र वर्मा का। कौन सा नाटक का नाम क्या है? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। प्रश्न संख्या 40, राम वृक्ष बेनीपुरी कृत नाटक कौन सा नहीं है? राम वृक्ष बेनीपुरी कृत नाटक कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? नहीं है से तात्पर्य यह है कि एक नाटक ऐसा है जो राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है, बाकी सभी नाटक जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी के है। तो कौन सा नहीं है? ए, बैस है या फिर दे? तथागत, गांव के देवता, नया समाज, जन्म एक शकुंतला का, जन्म एक शकुंतला का। तथागत, गांव के देवता, नया समाज, जन्म एक शकुंतला का। तो कौन सा नहीं है? उत्तर है 4, जन्म एक शकुंतला का। जन्म एक शकुंतला का किसका नाटक है? जन्म एक शकुंतला का नाटक है राजेश शर्मा का। किसका है? राजेश शर्मा का। क्या है नाटक का नाम? जन्म एक शकुंतला का नाटक। बाकी सभी नाटक किसके हैं? तथागत, गांव के देवता और नया समाज। 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 तीनों नाटक किसके हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी के। याद रख लेना। प्रश्न संख्या 41, कृष्णचंद्र भिक्षु कृत नाटक कौन सा है? कृष्णचंद्र भिक्षु कृत नाटक कौन सा है? कहने से तात्पर्य है कि एक नाटक कृष्णचंद्र भिक्षु का है, तो ए, बैस है या फिर द? कौन सा है कृष्णचंद्र भिक्षु का नाटक? ए, बैस है या फिर द? ए, बैस है या फिर द? तो उत्तर है बै। रूप लक्ष्मी। रूप लक्ष्मी जो है वो कृष्णचंद्र भिक्षु का नाटक है। रूप लक्ष्मी जो है कृष्णचंद्र भिक्षु का नाटक कौन सा है? रूप लक्ष्मी। कृष्णचंद्र भिक्षु का नाटक कौन सा है? रूप लक्ष्मी। अब बच गए भूख आग, हमारी बुढ़िया और परिवार अखाड़ा। कौन कौन से बच गए? भूख आग, हमारी बुढ़िया और परिवार अखाड़ा। कौन कौन से? भूख आग, हमारी बुढ़िया और परिवार अखाड़ा। ये किसके हैं? कृष्ण बलदेव वैद्य के। किसके नाटक है ये? कृष्ण बलदेव वैद्य के। कौन कौन से? भूख आग है, हमारी बुढ़िया और परिवार अखाड़ा। भूख आग है, हमारी बुढ़िया और परिवार अखाड़ा। भूख आग है, हमारी बुढ़िया और परिवार अखाड़ा। किसके नाटक है ये? कृष्ण बलदेव वैद्य के। आते हैं प्रश्न संख्या 42 पर। चतुरसेन शास्त्री कृत नाटक कौन सा नहीं है? चतुरसेन शास्त्री कृत नाटक कौन सा नहीं है? चतुरसेन शास्त्री का नाटक कौन सा नहीं है इनमें से? मतलब बाकी 3 है, सिर्फ एक नाटक ऐसा है जो चतुरसेन शास्त्री का नहीं है। सवाल और स्वपन, उत्सर्ग, अमर राठौर और धर्मराज। तो कौन सा है? जल्दी से उत्तर बता दीजिए, नहीं तो मैं बता दूंगा। सवाल और स्वपन जो है वो चतुरसेन शास्त्री का नहीं है। उत्सर्ग, अमर राठौर और पृथ धर्मराज,
ये सभी नाटक किसके हैं? चतुरसेन शास्त्री के। प्रश्नों को करते वक्त अगर नहीं आता है तो वो उत्तर भी अवश्य याद कर ले कि चतुरसेन शास्त्री के नाटक कौन कौन से हैं। उत्सर्ग, अमर राठौर और धर्मराज, ये नाटक किसके हैं? चतुरसेन शास्त्री के। सवाल और स्वपन, ये नाटक किसके हैं? सवाल और स्वपन, ये नाटक किसके हैं? ये नाटक है कृष्ण बलदेव वैद्य का। कृष्ण बलदेव वैद्य का। पीछे हम कौन से पढ़ के आए थे कि भूख आग है, और कौन सा था? हमारी बुढ़िया, और कौन सा था? परिवार अखाड़ा। ठीक है, ये 3 नाटक हम पीछे पढ़ के आए थे, किसके थे? कृष्ण बलदेव वैद्य के। किसके थे? कृष्ण बलदेव वैद्य के। तो चलो चलते हैं आगे प्रश्न संख्या 43 पर। क्या है प्रश्न संख्या 43? प्रश्न संख्या 43 है कि दशरथ ओझाकृत नाटक कौन सा है? दशरथ ओझाकृत नाटक कौन सा है? ए, बैस है या फिर द? आप पढ़ लीजिए, ए, बैस है या फिर द। दशरथ ओझाकृत नाटक कौन सा है? ए, बैस है या द? तो उत्तर है हमारे पास द। ए व बै दोनों। प्रियदर्शी सम्राट अशोक और चित्तौड़ की देवी, प्रियदर्शी सम्राट अशोक और चित्तौड़ की देवी, दोनों के दोनों नाटक किसके हैं? दशरथ ओझा के। ये 1935 और ये 1928 ईस्वी में लिखा गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 44 पर। प्रश्न संख्या 44 ये कहती है कि विष्णु प्रभाकर कृत नाटक कौन सा नहीं है? विष्णु प्रभाकर कृत नाटक कौन सा नहीं है? नहीं ऐसे तात्पर्य है कि एक नाटक ऐसा है जो विष्णु प्रभाकर का नहीं है, बाकी सभी नाटक विष्णु प्रभाकर के हैं। समाधि, कुहासा और किरण रजत शिखर, समाधि, कुहासा और किरण रजत शिखर और डॉक्टर, कौन सा ऐसा नाटक है जो विष्णु प्रभाकर का नहीं है? तो रजत शिखर। रजत शिखर जो नाटक है वो किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। किसका है? सुमित्रानंदन पंत का है। छायावाद के प्रसिद्ध कवि, प्रकृति प्रेमी, प्रकृति के सुकवि सुमित्रानंदन पंत, जिनका नाटक है रजत शिखर। बाकी सभी नाटक विष्णु प्रभाकर, समाधि, कुहासा और किरण और डॉक्टर, ये सभी नाटक किसके हैं? ये सभी नाटक है विष्णु प्रभाकर के। समाधि जो है इनका प्रथम नाटक था विष्णु प्रभाकर का। सेठ गोविंदास कृत कौन सा नाटक है? सेठ गोविंदास कृत नाटक कौन सा है? अमृत की खोज, विश्व प्रेम, जय बंगला और जय वर्धमान, कौन सा नाटक ऐसा है जो किसका है? सेठ गोविंद दास का। सेठ गोविंद दास का नाटक कौन सा है? सेठ गोविंद दास का नाटक कौन सा है? तो सेठ गोविंद दास के नाटक की हम बात करते हैं तो है विश्व प्रेम जो है वो सेठ गोविंद दास को है का है, सॉरी, विश्व प्रेम जो है वो किसका नाटक है? सेठ गोविंद दास का। अब बचती है कि अमृत की खोज, जय बंगला और जय वर्धमान। 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 अमृत की खोज, जय बंगला और जय वर्धमान किसके नाटक है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। किसके नाटक है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। किसके हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा के। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखने वाले डॉक्टर राम कुमार वर्मा। कब लिखा गया था? शायद 1938 ईस्वी में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 46 पर। क्या है प्रश्न संख्या 46? प्रश्न संख्या 46 है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव कृत नाटक कौन सा नहीं है? गंगा प्रसाद वही जीपी श्रीवास्तव, दुमदार आदमी, जीपी श्रीवास्तव नहीं है। कहने से तात्पर्य यह है कि बाकी सभी नाटक किसके हैं? जीपी श्रीवास्तव के हैं, लेकिन एक नाटक जो है वो जीपी श्रीवास्तव का नहीं है। कुर्सी में, न घर का न घाट का, चक्रव्यूह, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सर। इतना बड़ा नाटक का नाम देखिए, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा। नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सिर। मियाँ की जूती मियाँ के सिर, नाम देखिए बड़ा लंबा नाम है, ठीक है। कुर्सी में, न घर का न घाट का, चक्रव्यूह, नाक में दम उर्फ जवानी बनाम बुढ़ापा उर्फ मियाँ की जूती मियाँ के सिर। तो कौन सा नाटक है जो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का नहीं है?
चक्रव्यूह नाटक जो है वो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का नहीं है। चक्रव्यूह नाटक जो है वो किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का, जिसके बारे में पहले ही बता चुका था मैं आपको। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। किसका है चक्रव्यूह नाटक? लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। चलो चलते हैं आगे। ओहो 47 अमृतलाल नागर कृत नाटक कौन सा है? अमृतलाल नागर कृत नाटक कौन सा है? एक नाटक ऐसा है जो अमृतलाल नागर का है। एक बात और यहां बता देना चाहता हूं, हालांकि मैंने तो अभी नहीं किया, ऐसे प्रश्नों का प्रयोग नहीं किया, आगे शायद कर पाए। तो एक ये ऐसा होता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम नाटकों में नाटकों को ढूंढते रहते हैं, नाटक में नाटक को ढूंढते रहते हैं, अन्य विधा को भूल जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये तो सभी किसके हैं? अमृतलाल नागर के हैं। वो क्या करते हैं कि उपन्यास, अमृतलाल नागर के उपन्यास और अमृतलाल नागर का एक नाटक दे देंगे। यहाँ क्या लिखा है? अमृतलाल नागर कृत नाटक कौन सा है? तो यहां एक तो नाटक दे देंगे, बाकी क्या दे देंगे? अमृतलाल नागर के उपन्यास दे देंगे। अब हमारे समस्या ये आ जाती है कि हमने याद तो किया था, तो हमें ऐसा लगता है कि ये सभी रचनाएं तो अमृतलाल नागर की ही है। तो यहां क्या स्थिति उत्पन्न होती है? हम सोचते हैं कि ये प्रश्न ही गलत आया है और हम उनमें से किसी एक को दे देते हैं। या ऐसा होता है कि एक नंबर पर, बहुत महत्वपूर्ण बात है, यहां एक नाटक आ गया। किसका? बड़ा ही कंफ्यूजिंग प्रश्न रहेगा ऐसा। यहां पर एक नाटक आ गया अमृतलाल नागर का, फिर आ गया यहां पर एक उपन्यास, फिर यहां एक उपन्यास आ गया या अन्य कोई रचना दे दी जो नाटकों से मिलती जुलती, यहां आ गया उपर्युक्त सभी। अब हम जल्दबाजी में क्या करेंगे कि हम ये भूल जाएंगे कि क्या पूछा है, और हम जल्दबाजी में ये देखते हैं कि हाँ अच्छे से याद किया हुआ था, अच्छे से याद किया हुआ था, अच्छे से याद किया हुआ था। अमृतलाल नागर के उपन्यास और नाटक दोनों अच्छे से याद किए हुए थे। देखा कि तीनों के तीनों, हाँ बिल्कुल तीनों के तीनों अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं, और हम जटाक से उपयुक्त सभी कर देते हैं। और फिर जब घर आते हैं और इधर उधर से पूछताछ करते हैं, की का मिलान करते हैं, तब माथा पकड़ लेते हैं कि अरे ये तो नाटक पूछा था, बाकी दो तो क्या है? उपन्यास है, कहानी है या निबंध है। तो इन बातों का ध्यान रखें कि प्रश्न को अच्छे से पढ़े और उसके जो भी ऑप्शन दे रखे हैं उनको भी अच्छे से देखें। तो अमृतलाल नागर कृत नाटक कौन सा है? एक नाटक ऐसा है जो अमृतलाल नागर का है, ए, ब, स या फिर द। तो कौन सा है? ब। युगावतार जो नाटक है वो अमृतलाल नागर का है। अब बचते हैं हमारे पास नवरस, सेवापथ, हिंसा और अहिंसा। नवरस, सेवापथ, हिंसा और अहिंसा। नवरस, सेवापथ, हिंसा और अहिंसा किसके हैं? सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास के। कौन से है? नवरस, सेवापथ, हिंसा और अहिंसा। नवरस, सेवापथ, हिंसा और अहिंसा किसके नाटक है? सेठ गोविंद दास। और युग अवतार किसका नाटक था? अमृतलाल नागर का। अब आता है गंगा प्रसाद श्रीवास्तव कृत नाटक कौन सा नहीं है? गंगा प्रसाद, ये गंगा प्रसाद फिर आ गया। ये कभी कभी है ना उठ जाते हैं जबरदस्ती, कुछ नहीं है। कहने से तात्पर्य यह है कि 3 नाटक जो है वो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव के हैं और एक नाटक जो है वो गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का नहीं है। चोर के घर छिछोर, चाल बेढब, साहित्य का सपूत और बांसुरी बजती रही। तो कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? जो द है वो किसका है? गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का नाटक नहीं है। यह किसका है? गोविंद चातक का है। किसका है? गोविंद चातक का। किसका है यह? गोविंद चातक का। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव के नाटक कौन से? चोर के घर छिछोर, चाल बेढब और साहित्य का सपूत। चोर के घर छिछोर, चाल बेढब और साहित्य का सपूत। बांसुरी बजती रही किसका है? गोविंद चातक का। गोविंद चातक के अन्य नाटक कौन से हैं? काला मुंह है और अपने अपने ढंग। काला मुंह है और अपने अपने ढंग, नहीं सॉरी खूंटे। काला मुंह है, काला मुंह और अपने
अपने खूंटे, काला मुंह और अपने अपने खूंटे, ये किसके हैं? गोविंद चातक के। और कौन सा है? बांसुरी बजती रही। काला मुंह, अपने अपने खूंटे और बांसुरी बजती रही, किसके हैं? गोविंद चातक के। अब आते हैं प्रश्न संख्या 49 पर। ज्ञानदेव अग्निहोत्री कृत नाटक कौन सा है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री कृत नाटक कौन सा है? एक नाटक जो ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है, कौन सा है वो? कैद ए हयात, शकुंतला की अंगूठी, वतन की आबरू, एक दूनी दो। आप आसानी से इसको ध्यान रख सकते हैं। ज्ञानदेव अग्निहोत्री, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। तो कौन सा नाटक है ज्ञानदेव अग्निहोत्री का? वतन की आबरू। ये जो नाटक है किसका है? ज्ञानदेव अग्निहोत्री का है। ज्ञानदेव अग्निहोत्री के बारे में पहले भी बता चुका हूं कि ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नाटक कौन से थे? पहला नाटक था नेफा की शाम, 1963 ईस्वी में इनका पहला नाटक था। दूसरा नाटक था वतन की आबरू। तीसरा नाटक था मिट्टी जागीरे। और फिर था दीपक जल उठा या लो जल उठी, ऐसा कुछ था। और उसके बाद था शतुर्मुर्ग, और उसके बाद था अनुष्ठान, और उसके बाद था दंगा जो था इनका अंतिम नाटक था। क्या नाम था? दंगा, 1984 ईस्वी में। कब हुआ था? 1984 ईस्वी में। अब आता है कैद ए हयात, शकुंतला की अंगूठी और एक दूनी दो। ये किसके नाटक है? कैद ए हयात। क्या नाम है? कैद ए हयात, शकुंतला की अंगूठी और एक दूनी दो। ये सभी नाटक किसके हैं? ये सभी नाटक हैं सुरेंद्र वर्मा के। किसके नाटक है ये? सुरेंद्र वर्मा के नाटक है। सुरेंद्र वर्मा का नाटक एक पहले भी पढ़ चुके हैं। कौन सा था? सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक। पहले नाटक पूछा था कि सूर्य की अंतिम किरण से लेकर सूर्य की पहली किरण तक नाटक किसका है? तब हमने उत्तर दिया था सुरेंद्र वर्मा। तो ये सुरेंद्र वर्मा के नाटक है कैद ए हयात, शकुंतला की अंगूठी और एक दूनी दो। एक दूनी दो। कैद ए हयात जो हमने पहले पढ़ा था, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, वो क्या था? महारानी शीलवती की अतृप्त काम वासनाओं का चित्रण था उसमें। कैद ए हयात कहाँ है? इसमें मिर्जा गालिब की कहानी है। किसकी है? मिर्जा गालिब की कहानी है। शायद दो पत्नियों के बीच में, पत्नी और प्रेमिका के बीच में फंसे मिर्जा गालिब की कहानी है। वैसे मिर्जा गालिब है पत्नी और प्रेमिका वाला, जहां तक है 99% सही होगा। ठीक है। शकुंतला की अंगूठी जो है, ये है कि जो दो पात्र है, एक शकुंतला एक दुष्यंत के रूप में नाटक में भूमिका निभाते हैं, नाटक करते हैं। मतलब जो नाटक लिखा है उस नाटक के अंदर वो नाटक करते हैं और उस भूमिका के अंदर वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लग जाते हैं। ठीक है। तो ये है उनका शकुंतला की अंगूठी नाटक। ऐसी कहानी है। एक दूनी दो है कि इसका नायक जो होता है वो काम वासना के आधार पर मतलब दूसरे लोगों से जुड़ना चाहता है, या मान लो स्त्रियों से जुड़ना चाहता है काम वासना के आधार पर, लेकिन वो इसमें असफल रहता है। तो ये है सुरेंद्र वर्मा के नाटक। उसके बाद आते हैं विष्णु प्रभाकर कृत नाटक कौन सा है? विष्णु प्रभाकर कृत नाटक कौन सा नहीं है? विष्णु प्रभाकर कृत नाटक कौन सा नहीं है? कहने से तात्पर्य यह कि बाकी सभी नाटक। विष्णु प्रभाकर के बारे में पहले हम पढ़ चुके थे, जिसमें बता रखा था समाधि नाटक। समाधि नाटक इनका कौन सा था? प्रथम नाटक था। वहां समाधि आया था, वहां और कौन सा आया था? डॉक्टर भी आया था। वहां और कौन सा नाटक आया था? डॉक्टर भी आया था। ये विष्णु प्रभाकर के नाटक है। समाधि जो है वो 1915 ईस्वी में लिखा गया था। अब इनमें से कौन सा नहीं है? कहने से तात्पर्य एक नाटक को छोड़कर बाकी सभी विष्णु प्रभाकर के नाटक हैं। तो देखते हैं कि विष्णु प्रभाकर का नाटक कौन सा नहीं है। संग्राम, श्वेता कमल और हड़ताल के दिन और युग युग क्रांति। संग्राम, श्वेता कमल, श्वेत कमल है ये शायद, श्वेत कमल, हड़ताल के दिन और युग युग क्रांति। तो कौन सा नहीं है? संग्राम नहीं है। संग्राम किसका नाटक है? 1922 ईस्वी में लिखा गया, प्रेमचंद का नाटक है। किसका नाटक है? अब प्रेमचंद के जो दोनों नाटक है वो आपको याद रहने चाहिए, संग्राम और दूसरा था करबला। ये किसके नाटक थे? प्रेमचंद जी के नाटक थे। ठीक है। संग्राम और करबला तो बड़ा आसान है, प्रेमचंद हमें याद करना ही करना होता है, और जिसको प्रेमचंद याद है वो बड़ी आसानी से इस नाटक को कर सकता है। अब रहा श्वेत कमल, हड़ताल के दिन और युग युग क्रांति। ये नाटक किसके हैं?
श्वेत कमल जो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, हड़ताल के दिन जो 1984 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, युगे युगे क्रांति जो 1968 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, किसके हैं ये नाटक? ये नाटक है विष्णु प्रभाकर के। समाधि और डॉक्टर ये किसके नाटक है? विष्णु प्रभाकर के नाटक है। चलते हैं प्रश्न संख्या 51 पर। प्रश्न संख्या 51 है जगदीश चंद्र माथुरकृत, थोड़ा सा स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा मुझे। जगदीश चंद्र माथुरकृत नाटक कौन सा है? जगदीश चंद्र माथुरकृत नाटक कौन सा है? जगदीश चंद्र माथुरकृत नाटक कौन सा है? तो दशरथ नंदन। दशरथ नंदन जो है वो जगदीश चंद्र माथुरकृत नाटक है। बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध नाटक रहा है दशरथ नंदन। बाकी प्रताप, प्रतिज्ञा, समर्पण और गौतमानंद, ठीक है ना। प्रताप, प्रतिज्ञा, समर्पण और गौतमानंद ये किसके हैं? जगन्नाथ प्रसाद मिलन के। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद के। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद के नाटक है प्रताप, प्रतिज्ञा, समर्पण और गौतमानंद। फिर आता है प्रश्न संख्या 52, ललित सहगल कृत नाटक कौन सा है? ललित सहगल कृत नाटक कौन सा है? इनमें से आप सीधा सीधा बताएंगे कि ललित सहगल कृत नाटक कौन सा है। ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो ए। हत्या एक आकार की किसका नाटक है? ललित सहगल का। हत्या एक आकार की नाटक किसका है? ललित सहगल का। हत्या एक आकार की नाटक किसका है? ललित सहगल का। हत्या एक आकार की नाटक किसका है? ललित सहगल का। बाकी कहत कबीर सुनो भाई साधो, सींगधारी और कलंदर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सींगधारी और कलंदर ये सभी नाटक किसके हैं? नरेंद्र मोहन के। किसके नाटक है ये तीनों के तीनों? प्यारे बच्चों ये तीनों के तीनों नाटक हैं नरेंद्र मोहन के। कौन से नाटक है नरेंद्र मोहन के? कहत कबीर सुनो भाई साधो, सींगधारी कलंदर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सींगधारी कलंदर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सींगधारी कलंदर किसके नाटक हैं? नरेंद्र मोहन के नाटक हैं। किसके नाटक हैं? नरेंद्र मोहन के। हत्या एक आकार की नाटक किसका है? ललित सहगल का। हत्या एक आकार की नाटक किसका है? ललित सहगल का। हरि कृष्ण प्रेमी कृत नाटक कौन सा नहीं है? नहीं है। हरि कृष्ण हरि कृष्ण प्रेमी कृत नाटक कौन सा नहीं है? आन का मान, अमृत पुत्री, छाया और मिस्टर जिन्ना कौन सा नहीं है? हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक कौन सा नहीं है? हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक मिस्टर जिन्ना जो है वो हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक नहीं है। ये किसका है? नरेंद्र मोहन का है। किसका है? नरेंद्र मोहन का। बाकी तीनों नाटक किसके हैं? हरि कृष्ण प्रेमी के। आन का मान, अमृत पुत्री और छाया। आन का मान, अमृत पुत्री और छाया। आन का मान, अमृत पुत्री और छाया किसके हैं? हरि कृष्ण प्रेमी के। और मिस्टर जिन्ना किसका है? नरेंद्र मोहन का। मिस्टर जिन्ना नाटक किसका है? नरेंद्र मोहन का। नरेंद्र मोहन के अपने और भी पढ़े थे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सींगधारी कलंदर। कहत कबीर सुनो भाई साधो और सींगधारी कलंदर। कहत कबीर सुनो भाई साधो, सींगधारी कलंदर किसके नाटक है? नरेंद्र मोहन के। किसके नाटक है? राम वृक्ष बेनीपुरी कृत नाटक कौन सा है? राम वृक्ष बेनीपुरी कृत नाटक कौन सा है? राम वृक्ष बेनीपुरी के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत नाटक कौन सा है? राम वृक्ष बेनीपुरी कृत नाटक कौन सा नहीं है? ठीक है, तो कौन सा नहीं है? राम वृक्ष बेनी। ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो स नहीं है। पांचवा स्वर जो है वो राम वृक्ष बेनीपुरी का नहीं है। राम वृक्ष बेनीपुरी कृत नाटक कौन सा? हाँ ठीक ठीक। पांचवा स्वर जो है वो है शायद बलराज पंडित का। बलराज शायद 99% यही होगा, बलराज पंडित का। ठीक है ना। बाकी आप ध्यान रख ले कि बाकी तीनों नाटक जो है वो किसके हैं? राम वृक्ष बेनीपुरी के हैं। फिर आता है प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 है भीष्म साहनीकृत नाटक कौन सा नहीं है? भीष्म साहनीकृत नाटक कौन सा नहीं है? हानुष, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, एक सत्य, हरिश्चंद्र। हानुष कौन सा नहीं है? ये नहीं और है ये याद रखना हमेशा। नहीं है। नहीं ऐसे तात्पर्य ये है कि बाकी सभी नाटक जो है वो किसके हैं? भीष्म साहनी के। हानुष, हानुष भीष्म साहनी का है, कोई समस्या नहीं है। कबीरा खड़ा बाजार में भी भीष्म साहनी का है, माधवी भी भीष्म साहनी का है। एक सत्य हरिश्चंद्र जो है वो भीष्म साहनी का नहीं है, वो किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का।
जिसको मैंने कहा था कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए, वही लक्ष्मी नारायण मिश्र। किसका है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का। कौन सा? एक सत्य हरिश्चंद्र। चलते हैं प्रश्न संख्या 56 पर। क्या है प्रश्न संख्या 56? निम्नलिखित में से असंगत बताइए। विद्या सुंदर नाटक चोर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का हिंदी रूपांतरण था। धनंजय विजय कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद था। पाखंड विडंबन 1872 ईस्वी विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद था। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद था। तो आप बताइए कि असंगत कौन सा है? एक ऐसा है जो असंगत है, बाकी सभी संगत है। आप देख सकते हैं ए, ब, स या फिर द। ए, ब, स या फिर द। तो कौन सा है? स क्या है? पाखंड विडंबन जो है वो किसका है? कृष्ण मिश्र के। किसका? कृष्ण मिश्र के। प्रबोध चंद्रोदय, कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है। पाखंड विडंबन जो है वो कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है। किसका? प्रबोध चंद्रोदय नाटक का अनुवाद है कृष्ण मिश्र के। अब ये जो है वो सही है। विद्या सुंदर नाटक जो उनका प्रथम नाटक माना जाता है भारतेंदु का। हम अगर बात करें कि भारतेंदु का प्रथम नाटक कौन सा है तो विद्या सुंदर है 1868 ईस्वी। हम बात करें कि भारतेंदु जी का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है तो विद्या सुंदर 1868 ईस्वी। हम बात करें कि भारतेंदु जी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है तो वो है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। वो है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। हम बात करें कि भारतेंदु जी का अंतिम नाटक कौन सा है तो वो है सती प्रताप। वो कौन सा है? सती प्रताप 1883 ईस्वी, जो अपूर्ण था, जिसे राधा कृष्ण दास ने पूर्ण किया था। अब हम विद्या सुंदर की बात करते हैं तो विद्या सुंदर नाटक जो है वो चोर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। चोर पंचाशिका का बांग्ला संस्करण निकला था, मतलब अनुवाद हुआ था बांग्ला में। और बांग्ला से किन्होंने अनुवाद किया था? भारतेंदु जी ने। धनंजय विजय जो है वो कांचन कवि के संस्कृत नाटक का, कांचन कवि के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। पाखंड विडंबन जो है वो किसका है? पाखंड विडंबन जो है वो कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय का अनुवाद, नाटक अनुवाद है। मुद्रा राक्षस जो है विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त के। भारतेंदुकृत विद्या सुंदर नाटक किसका रूपांतरण था? भारतेंदुकृत विद्या सुंदर नाटक किसका रूपांतरण था? तो ये प्रश्न वही आ गया प्रबोध चंद्रोदय का। किसका था? प्रबोध चंद्रोदय का। कोई समस्या नहीं है। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 58। ऐतिहासिक नाटक एवं उसके रचनाकार में से असंगत युग्म छांटिए। ऐतिहासिक नाटक एवं उसके रचनाकार में से असंगत युग्म छांटिए। अ, ब, स या फिर द। ऐतिहासिक नाटक एवं उसके रचनाकार में से असंगत छांटिए। क्या छांटना है? असंगत। जयशंकर प्रसाद का नाटक राज्यश्री, बिल्कुल सही है। आप उत्तर ढूंढ लेना, मैं अब उत्तर बता दूंगा। जयशंकर प्रसाद का राज्यश्री है। गंगा प्रसाद गुप्त का क्या है? भारत विजय। ये नहीं है। गंगा प्रसाद गुप्त का भारत विजय नहीं है। भारत विजय नाटक किसका है? भारत विजय नाटक है जीवानंद शर्मा का। किसका है? जीवानंद शर्मा का। भारत विजय नाटक किसका है? जीवानंद शर्मा का है। वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति उदल, बिल्कुल सही है। बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त नाटक है। बद्रीनाथ। इस तरह से जब प्रश्न आए तो उनको भी याद करने का प्रयास करें। अगर आपको याद नहीं है तो उनको याद करने का प्रयास करें। एक एक रचनाएं भी कभी कभी काम आ जाती है। द्विवेदी युग में लिखे गए रोमांचकारी नाटकों में से नाटकों से संबंधित संगत कथन है। द्विवेदी युग में लिखे गए रोमांचकारी नाटकों से, द्विवेदी युग में जो रोमांचकारी नाटक लिखे गए से उनसे संबंधित संगत कथन बताइए। संगत कथन बताना है सिर्फ। ये नाटक मुख्यतः रोमांचकारी एवं अलौकिक को केंद्र में रखकर पारसी रंगमंच की दृष्टि से लिखे गए। इन्हें मंचीय नाटक भी कहा गया।
ये नाटक व्यवसायी नाटक मंडलियों के लिए लिखे गए उपयुक्त सभी, तो इसका उत्तर रहेगा उपयुक्त सभी। ये इसलिए लिखा गया है ताकि आपको द्विवेदी युग के नाटकों की विशेषताएं या रोमांचकारी नाटकों की विशेषताएं पता चल सके। तो द्विवेदी युग के जो रोमांचकारी नाटक थे उनकी क्या विशेषताएं थी कि ये नाटक मुख्यतः रोमांचकारी एवं अलौकिकता को केंद्र में रखकर पारसी रंगमंच की दृष्टि से लिखे गए थे। इन्हें मंचीय नाटक भी कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया? मंचीय नाटक भी कहा गया, क्योंकि रंगमंच को ध्यान में रखकर ही लिखे गए थे। ये नाटक व्यवसायी नाटक मंडलियों के लिए लिखे गए थे। ये नाटक जो है व्यवसायी, जो नाटकों का व्यवसाय करते थे, जो मतलब क्षेत्र क्षेत्र में या प्रत्येक क्षेत्र में जाकर या जगह जगह जाकर जो नाटक किया करते थे और उनकी बाकायदा टिकट वगैरह या पैसा वगैरह व्यवसाय के रूप में जो नाटक करते थे, उनके लिए ये नाटक जो है वो लिखे गए थे। फिर आता है प्रश्न संख्या 60। प्रमुख रोमांचकारी नाटककार राधे श्याम ने अपने नाटकों को चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए पर्दों की तड़क भड़क और वेशभूषा की चमक दमक के साथ दृश्यों में किन अद्भुत तत्वों का समावेश किया? बहुत ही अच्छी बात है, मतलब शानदार। प्रमुख रोमांचकारी नाटककार राधे श्याम। पहली बात, एक बात हमारे समझ में आती है कि रोमांचकारी नाटककार राधे श्याम जी जो थे वो रोमांचकारी नाटककार थे। राधे श्याम जी एक बात ने अपने नाटकों को चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए पर्दों की तड़क भड़क, इन्होंने क्या किया था? पर्दे जो थे वो तड़क भड़क पूर्ण रखे थे। दूसरी बात, ठीक है ना, क्या बनाने के लिए? चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए, ठीक है ना। तो राधे श्याम जी के नाटक क्या थे? चमत्कारपूर्ण थे। दो बात, पर्दों की तड़क भड़क रखी थी। तीन बात, वेशभूषा की चमक दमक रखी थी। चार बात, दृश्यों में किन किन अद्भुत तत्वों का समावेश किया था। इनके अलावा क्या किया था? आकाश मार्ग से देवताओं का जाना। बिल्कुल सही है, आकाश मार्ग से देवताओं का जाना। देवता जो थे वो आकाश मार्ग से जाते थे। तारों का टूटना, पुष्प वर्षा, इसका भी प्रयोग किया था। खंभों का टूटना और उनमें से पात्रों का निकलना, यह भी किया था। उपयुक्त सभी, इन सभी मतलब जो विशेषताएं थी या चमत्कारपूर्ण बनाने के लिए इन दृश्यों का प्रयोग उन्होंने अपने नाटकों में किया था कि उनके नाटकों के जो देवता होते थे वास्तव में आकाश मार्ग से ही आते थे और जाते थे, दिखाई देते थे। उसके अलावा तारे टूटते हुए दिखाई देते थे, पुष्प वर्षा आसमान से होती हुई दिखाई देती थी, और उसके अलावा खंबे टूटकर, जैसे वो कौन से देवता थे दिमाग से निकल गया, खंभों का टूटना और उनमें से पात्रों का निकलना थकावट की वजह से हो जाता है। तो साथियों ये 60% थे नाटक के, और भी नाटकों से संबंधित जानकारी लगातार आपको उपलब्ध हो ही रही है, आप साथ साथ में देख भी रहे हैं, ठीक है ना। नाटक से संबंधित जब भी नाटक सर्च मारेंगे तो नाटक के साथ साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने इतना समय दिया। और अगर कक्षाएं अच्छी लगें तो शेयर अवश्य करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। प्रयास रहेगा कि लगातार अच्छी क्लासें चलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।